एक के बाद एक हमलों से दहलता ईरान जंग में उतनी ही ताकत के साथ पलटवार भी कर रहा है। लेकिन कल एक और ऐसा झटका उसको लगा जिसे लेकर अब अमेरिका और इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यह झटका था ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत का, जिसके बाद इस जंग के पलटने की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन ईरान ने यह बता दिया है कि चाहे जितने भी लीडर मारे जाएं, वो हार नहीं मानेगा। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी, जिनको भी अमेरिका और इजराइल ने मार डाला, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि हमें शहीद कर दो, इससे हमारा राष्ट्र और भी ज्यादा जागृत हो जाएगा। तुम जितनों को मारोगे उससे ज्यादा लोग सामने आएंगे जो हमारे लिए आएंगे, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसा ही ईरान अब करता दिख रहा है। जिस ईरान के लिए अमेरिका उम्मीद लगा रहा था कि लारिजानी की मौत उसको और तोड़ देगी, वही ईरान लारिजानी की मौत के बाद और घातक हो गया है और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। लारिजानी की मौत अमेरिका के लिए नर्क लोक के दरवाजे खोल देगी। ये चेतावनी दी है IRGC ने, जो एक तरफ लारिजानी की मौत से शौक में है तो दूसरी तरफ उनके कहे ऑर्डर पर ही अमल भी कर रहे हैं। अली लारिजानी का मारा जाना ईरान के लिए कैसा झटका है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल अली लारिजानी युद्ध की शुरुआत से ही खामनेई के बाद ईरान में नंबर 2 कहे जा रहे थे। देश के हर ऑपरेशन के फैसलों में उनकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा लारिजानी IRGC और ईरानी सेना के जवाबी हमलों की कमान भी संभाले हुए थे। अली लारिजानी को इस्लामिक रिपब्लिक के स्ट्रक्चर की गहरी समझ थी। इजराइल की तरफ से जब लारिजानी को मारा गया तो उनके साथ उनके बेटे और बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी वीडियो जारी कर अली लारिजानी पर हमले की पुष्टि की। जैसा कि ईरान ने कहा था वैसा कर भी दिखाया। अली लारिजानी की मौत के कुछ ही देर बाद IRGC ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 100 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल से हमला बोल दिया। ईरान का कहना है कि यह हमला लारिजानी, उनके बेटे और बासिज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गोलाम रेजा सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। अली लारिजानी की हत्या से ट्रंप के लिए इस जंग को खत्म करने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है जब जब उसके टॉप कमांडर और अधिकारी मारे जाएंगे, ईरान उतना ही मजबूत होगा और दुश्मन को करारा जवाब देगा। और अब ईरान का यह इंतकाम और घातक हो गया है। ईरान जहां बदले की बात कर रहा है तो वहीं अमेरिका और आक्रामक हो गया है। एक मोर्चा जिस पर ट्रंप और अमेरिका पूरी तरीके से बैकफुट पर थे और वो मोर्चा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अब उसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप ने प्लान B एक्टिव कर दिया, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री कराने के बाद महाबम का इस्तेमाल किया गया। जब 1-2 नहीं बल्कि 5000 पाउंड यानी कि 2267 किलो के कई बम एक साथ गिराए गए। ये बम थे बंकर बस्टर बम, जो कितने खतरनाक थे ये भी समझिए। 2300 किलो वजनी प्रिसीजन गाइडेड बम, जो 6 फीट मोटी कंक्रीट को भेदने की क्षमता रखता है और गिरने के बाद तुरंत बाद नहीं फटता है, कंक्रीट को तोड़कर जमीन में नीचे तक जाता है। 100 फीट नीचे जाने के बाद यह फटता है। बंकर समेत पूरी बिल्डिंग को यह नष्ट कर देता है। ये सारे हमले किए गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कोस्ट लाइन पर, जहां ईरान ने अपनी मिसाइलों का स्टॉक रखा हुआ था। अमेरिका के मुताबिक यहीं से मिसाइल निकालकर ईरान दुनिया के जहाजों को अटैक कर रहा था।